हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का वेलकम, खुश आमदीद स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको इस चैनल में उर्दू से रिलेटेड सारा क्लास और ग्रामर का जितना भी टॉपिक है आप इस चैनल में देख सकते हैं। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले न्यू वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स बी का 6 चैप्टर पानी की आलूदगी, जिसे हम लोग वाटर पॉल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं, ये एक मज़मून है। इंग्लिश में इसे पैराग्राफ कहते हैं। तो ये मज़मून हमारे उर्दू किताब जान पहचान में चैप्टर 6 में दिया गया है। इसका देने का क्या मकसद है, सबसे पहला हम लोग इसका देने का मकसद को जान लेते हैं। तो इस सबक में यानी पानी की आलूदगी में ये बताया गया है कि हमारी ज़िंदगी और सेहत के लिए ग़ज़ा के साथ साथ यानी फूड के साथ साथ हवा और पानी भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पानी के बारे में, ये कैसे आलूदा होता है और ये हमारे लाइफ में इसका क्या रोल है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या अहमियत है। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले कुछ मुश्किल अल्फाज है, उस मुश्किल अल्फाज का मीनिंग को हम बता रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कीजिए। जैसे आलूदगी, आलूदगी का मीनिंग होता है मिलावट या गंदगी या मिलापन, जिसे हम लोग कहते हैं गंदा। उसके बाद दूसरा अल्फाज है जरासीम, जिसे हम लोग उर्दू में इसका मीनिंग होता है कीड़े मकोड़े। उसी तरह से एक वो अल्फाज है ज़र्रात। ज़र्रात का मीनिंग होता है छोटे छोटे टुकड़े, और ये ज़र्रा का ज़मा है। और एक अल्फाज है बेएहतियाती, जिसे हम लोग बेतरतीबी कहते हैं। उसके बाद एक अल्फाज है आलूदा, जिसे हम लोग गंदा कहते हैं। और एक अल्फाज है नमकियात, जिसे हम लोग खारी चीज़, जिसे नमक वाला चीज़ कहते हैं। अब हम लोग कहानी को, मज़मून को शुरू करते हैं। वन बाय वन लाइन को पढ़ते हैं। इस मज़मून का देने का क्या मकसद है हमारे निसाब में, हमारी किताब में। तो पढ़ते हैं। हवा, पानी और ग़िज़ा हमारी सेहत और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी को गुजारने के लिए 3 चीज़ का होना ज़रूरी है: हवा, पानी और ग़िज़ा। और यही 3 चीज़ हमारी ज़िंदगी को चलाता है, जिसे लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। बेएहतियाती और बाकायदगी से इन चीज़ों में ख़राबी पैदा हो जाती है। अगर हम लोग बेएहतियाती, बगैर किसी प्रिकॉशंस और इर्रेगुलरली इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो इनमें ख़राबी पैदा हो जाती है। खाने की चीज़ अगर खुली छोड़ दी जाए तो मक्खियाँ, गुर्द और बीमारी फैलाने वाले जरासीम उनको आलूदा कर देते हैं। अगर हम लोग खाने की चीज़ों को खुली छोड़ देंगे तो उसमें मक्खियाँ तो आकर के बैठेंगे ही, और जितने भी गुर्द गब्बार हैं उस गुर्द गब्बार में क्या पाए जाते हैं, क्या केमिकल्स है, क्या नहीं है, जो उस खाने में जाके बैठेंगे। और कुछ जरासीम है, कीड़े मकोड़े हैं, जो बीमारी को फैलाते हैं। तो इनकी वजह से खाना क्या हो जाता है, आलूदा हो जाता है। गुर्द गब्बार, कारखानों से निकलने वाला धुआं और महलक गैस हवा में आलूदगी पैदा करती है। हवा कैसे आलूदा होता है, यानी हवा में जब गुर्द गब्बार, कारखानों से निकलने वाला धुआं और बहुत ही ख़तरनाक तरह के गैस, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सारी गैस क्या होता है, हवा में मिल जाती है और जो हवा को आलूदा कर देती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पीने के पानी के ज़खायर किस तरह आलूदा होते हैं। बाउलियों, तालाबों और नहरों के पानी में कपड़े धोए जाते हैं, मवेशियों को नहलाया जाता है, इंसान भी धोते और नहाते हैं। इंसान भी क्या करते हैं, वही नहाते हैं। इस तरह इंसानों और जानवरों की सारी गंदगियाँ बाउलों और तालाबों में दाखिल हो जाती है और पानी आलूदा हो जाता है। नालियों की गंदी और
कोरा करकट भी बीमारियों का सबब बनता है, क्योंकि जो नालियों से पानी जाता है उसमें बहुत ही गंदे पानी होते हैं, जो पानी को अगर देख लो तो उससे अगर कोई इंसान पी लेता है तो इसको अलग अलग तरह की बीमारी हो सकता है। कोरा कुरकुट भी बीमारियों का सबब बन जाता है। कारखानों से निकलने वाला मेल कुचेल और कीड़े मार दवाओं का छिड़काव भी पानी को आलूदगी में इजाफा कर देती है। इस किस्म की गंदगी या पानी में ऑक्सीजन की मिकदार कम कर देती है, जिसकी वजह से मछलियाँ मर जाती है, क्योंकि मछलियाँ पानी में रहती है। जब पानी आलूदा हो जाएंगे, गंदा हो जाएंगे, तो उसमें पानी H2O से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल्स होता है, यानी 1 एटम्स होता है, 2:1 के रेशियो में रहता है। तो पानी में ऑक्सीजन की मिकदार यानी क्वांटिटी, अगर पानी आलूदा हो जाए, गंदा हो जाए, पॉल्यूट हो जाए, तो ऑक्सीजन की मात्रा मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से मछलियाँ मर जाती है, क्योंकि मछली डिज़ोल्व वाटर से यानी पानी से ऑक्सीजन को अपने गिल्स के मदद से, अपने गलफरे के मदद से अलग करता है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो डेफिनेटली मछलियाँ मर जाएगी। बारिश का पानी कुदरती तौर पर साफ़ सुथरे और पीने के काबिल होता है। जब वह ज़मीन पर बहता है तो नालियों की शक्ल में बहता हुआ नदियों और तालाबों में जमा हो जाता है। इस पानी में मिट्टी के ज़र्रात, नमकियात और दूसरे मादे भी शामिल हो जाते हैं। इसी वजह से ये पानी गदला हो जाता है और पैचिस, जिसे हम लोग डायरिया कहते हैं, कब्ज़, जिसे हम लोग इसको एक बीमारी कब्ज़ है, जिसे बहुत ही ख़तरनाक है, पेट में मरोड़ होता है, पेट का दर्द, और हैजा, जिसे हम लोग टाइफाइड कहते हैं, जैसी बीमारियां फैल जाती है। ये सारी पेट की बीमारियां हैं, डाइजेशन में गड़बड़ कर देता है, जो कि गंदे पानी पीने से यानी पॉल्यूटेड वाटर पीने से होता है। कब्ज़ को हम लोग कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। आलूदा पानी को पीने के कवल बनाने के लिए इसे जोश देकर ठंडा करें। जो पानी में थोड़ा आलूदगी होता है उसको क्या करें, बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद ठंडा करें और छान कर किसी साफ़ बर्तन में रखें, जो साफ़ सुथरा बर्तन है उसमें रखें। पानी को जोश देते वक्त यानी जब पानी को गर्म करते हो उस वक्त 2 चुटकी 2 चम्मच पोटासियम परमैंगनेट डालने से जरासीम मर जाते हैं। जब हम लोग थोड़ा पॉल्यूटेड वाटर में हल्का सा पानी में अगर जरासीम वगैरह होगा, तो अगर हम लोग पोटासियम परमैंगनेट KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट में KMnO4 इसका केमिकल फार्मूला है, इसको जब हम लोग वाटर पानी में डालेंगे तो जो जरासीम होगा वो मर जाएगा। गदला पानी साफ़ करने के लिए इसमें फिटकरी के टुकड़े डालने के बाद कपड़े से छान लेना चाहिए। अगर पानी गदला है तो अगर हम लोग फिटकरी डालेंगे, फिटकरी में जिसको हम लोग इंग्लिश में अलम कहते हैं, ALUM, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O। तो जब हम लोग फिटकरी को पानी में डालते हैं तो जो गदला पानी होता है वो नीचे चले जाता है। जब हम लोग इसे कपड़े से छानते हैं तो हमको साफ़ पानी मिलता है। इस तरह मिट्टी के जर्रात तह में बैठ जाते हैं और पानी साफ़ हो जाती है। ये भी ज़रूरी है कि पानी के नलों को गंदी नालियों से दूर रखा जाए। जो पानी का नल है उसको गंदी नालियों से दूर रखना चाहिए, ताकि उसमें कोई भी जरासीम कश बैक्टीरिया या कीड़े मकोड़े ना आ जाए। तो ये थी पानी की आलूदगी से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट बात, कैसे पानी आलूदा होता है और पानी को हम लोग कैसे साफ़ कर सकते हैं और इसे हम लोग कैसे पीने के काबिल बना सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आलूदा हो गया है तो। अब हम लोग 1 बाय 1 इस चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और गौर कीजिए को थोड़ा पढ़ लेते। सेहत के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा ज़रूरी है। जानवर और इंसानों के नहाने से बाउलियों और तालाबों का पानी गंदा हो जाता है। बीमारियों के फैलने की एक वजह गंदे पानी का इस्तेमाल भी होता है। आलूदा पानी को पीने के लायक बनाने के लिए खूब उबालना चाहिए। क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा बॉयल करना चाहिए।
सोचिए और जवाब दीजिए। पहला सवाल है, आलूदगी से क्या मुराद है? तो आलूदगी से हम लोग क्या समझते हैं, पॉल्यूशन से क्या समझते हैं? यानी पॉल्यूशन से हम लोग समझते हैं जब किसी चीज़ में गंदगी शामिल हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट मीन्स आलूदा हो जाती है या आलूदा कहते हैं। जैसे पानी में जानवरों को अगर नहलाएंगे, कपड़े धोएंगे और इंसान नहाएंगे तो पानी क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। और यही ख़राब होना ही हम लोग क्या कहते हैं, आलूदगी कहते हैं। ये था पहला सवाल का आंसर। दूसरा सवाल, खाने पीने की चीज़ किस तरह आलूदा हो जाती है? तो खाने पीने की चीज़ को अगर हम लोग ढक कर नहीं रखेंगे, उसे खुला छोड़ देंगे तो उसमें मक्खियाँ आकर बैठेंगे, गुर्द गुब्बार आएंगे, कुछ जरासीम कशब मक्खियाँ आएंगे, आकर के अपना आलूदा छोड़ेंगे, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ आलूदा हो जाती है। तीसरा सवाल है, पानी हासिल करने के कुदरती ज़राए कौन कौन से हैं? यानी पानी को हम लोग बहुत सारे तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं, उनमें से कुदरती ज़रिया जैसे नहर, तालाब, बावली और बारिश का पानी, ये सारे क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, पानी की आलूदगी किस तरह पैदा होती है? पानी की आलूदगी पैदा होने का मेन रीज़न है, हम लोग कपड़े धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं और साथ साथ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो अपने गंदगी, अपने कचरे वगैरह को पानी में ही बहा देते हैं, जिसकी वजह से पानी आलूदा हो जाती है और इस तरह से पानी की आलूदगी पैदा होती है। और कुछ जरासीम कस दवाएँ हम लोग छिड़कते हैं, जिसकी वजह से भी पानी आलूदा हो जाती है। शहरों की गंदगी किस तरह दरियाओं में शामिल हो जाती है? सवाल ये है कि शहरों की गंदगी किस तरह दरियाओं में शामिल हो जाती है। शहरों में गंदे पानी के नालियाँ और नाले बहते हुए दरिया में शामिल हो जाते हैं। इस तरह इनकी गंदगी के ज़रिया दरिया का पानी भी गंदा हो जाता है, क्योंकि शहरों में बाथरूम वगैरह होते हैं, उसका कनेक्शन डायरेक्ट दरिया में कर दिया जाता है, जिसकी वजह से दरिया का पानी गंदा हो जाता है। आलूदा पानी को पीने के काबिल कैसे बनाया जाता है? तो आलूदा पानी को अगर पीने के काबिल बनाना है तो आप सबसे पहला उस पानी को बहुत ज़्यादा उबालिए। क्या कीजिए, बहुत ज़्यादा आग में उसको बॉयल कीजिए और उसमें 2 चुटकी पोटाशियम परमैंगनेट डालिए, ताकि जो भी जरासीम है वो मर जाए। और फिर उसमें अगर गदला है तो फिटकरी डालिए और फिटकरी डालने के बाद उसे कपड़े से छान ले। इस तरह से जो भी मिट्टी के ज़र्रात होंगे वो नीचे रह जाएंगे और पानी पीने के काबिल बन जाएंगे। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। जैसे सेहत में क्या होता है, सेहत में तंदुरुस्त, हम लोग सेहतमंद है, बना सकते हो। आलूदगी एक संगीन मसला है। गुर्द गब्बार, चारों तरफ गुर्द गब्बार फैले हुए हैं। जरासीम, गंदे पानी में इस तरह जरासीम फैल गए हैं। और दरिया गंगा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। कुदरती तौर पर पानी अलग अलग तरह से हासिल होती है। तालाब, कपड़े धोने और जानवरों के नहलाने से तालाब गंदा हो जाती है, यानी आलूदा हो जाती है। ये थी चैप्टर 6 उर्दू कोर्स बी जान पहचान बुक का चैप्टर, जो कि फिनिश हुआ। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।